सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स को क्या क्या नाम देते हैं। प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में पीजीआर बोला गया है एनसीईआरटी के अंदर। नाउ दो तरीके का इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन तो इसका ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मतलब किस कंपाउंड के डेरिवेटिव है। तो उसके आधार पे सबसे पहला चीज़ तो ये कि अ, ऐसे हार्मोन, ऐसे प्लांट हार्मोन जो कि एडेनिन डेरिवेटिव यानी कि प्यूरिन डेरिवेटिव है, उसमें से एक एग्जांपल हमारा साइटोकाइनिन है। फिर कुछ प्लांट हार्मोन हमारे ऐसे होते हैं जो इंडोल डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीन है। कुछ प्लांट हार्मोन हमारे जो होते हैं वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें हमारा एग्जांपल एब्सिसिक एसिड ABA, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वो है। ये हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। नेक्स्ट है एक हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उसके बाद फंक्शन पे आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यस फंक्शन के ही बिहाफ पे दो कैटेगरी बनाई गई। एक है प्रमोटर और एक है इन्वेटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मतलब ऐसे प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो उसके अंदर हम तीन हार्मोन पढ़ते हैं, दैट इज द ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड द साइटोकाइनिन। और इसके अलावा वो जो दो बचे हुए हैं, दैट इज द एब्सिसिक एसिड एंड द एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन, जो कि गैसेस प्लांट हार्मोन है। दीज आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में वो आते हैं। तो इस तरीके से पांच प्लांट हार्मोन हमारे सिलेबस के अंदर असाइंड है और इन्हीं दोनों को हम पढ़ते भी हैं। इसके अलावा दो हम हाइपोथेटिकल हार्मोन्स के बारे में भी जिक्र करते हैं जब हम वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म का फिनोमेना डिस्कस करते हैं, दैट इज द वर्नलिन एंड द फ्लोरीजन। लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, रेयरली एक दो क्वेश्चन बनता है। मोस्टली क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो प्लांट हार्मोन्स की अंदर से बनेगा। तो इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे, उसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस वीडियो बना के डाल दिया हुआ है कि उसमें मेनली आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन और दूसरा उसका बायो एस या फिर बायोसिंथेसिस। ठीक, तो हम पहले के साथ डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, तो सारे साइंटिस्ट का नाम याद रख पाना मुश्किल ही है, इसलिए हम कुछ ही साइंटिस्ट को याद रखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर द GIC लेक्चरर की प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीन की। ऑक्सीन जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब ये होता है AUXEIN, ऑक्सीन, जिसका मतलब क्या होता है ग्रीक में टू ग्रो। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको सारा क्रेडिट ऑक्सीन का जाता है, दैट इज द FW वेंट। ऑक्सीन से सिर्फ एक ही साइंटिस्ट याद रखेंगे, FW वेंट। वैसे तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का भी जिक्र है, क्योंकि उन्होंने कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट करके पहचाना था इस केमिकल कंपाउंड को फोटोट्रॉपिज्म के थ्रू। लेकिन हम मेनली FW वेंट का नाम याद रखेंगे ऑक्सीन के लिए, ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाएगा। तो ऑक्सीन के लिए FW वेंट हो गए, ठीक है। अब नेचुरली जो ऑक्सीन हमारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ना, वो ह्यूमन यूरिन से डिस्कवर किया गया था। और उसमें भी हम सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ते हैं कि एक तो ये हो गया। और प्लांट के अंदर जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं IAA, दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इंडोल डेरिवेटिव कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे ऑक्सीजन जो होते हैं वो सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे कि NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, 2,4D, जिसको हम वीडिसाइड के खरपतवार को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, 2,4,5T। और एक चीज़ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 2,4D प्लस 2,4,5T। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एजेंट ऑरेंज इज ए मिक्सचर ऑफ विच प्लांट हार्मोन। तो सिंथेटिक ऑक्सीन, मेनली ऑक्सीन, लेकिन उसमें भी सिंथेटिक ऑक्सीन, ठीक, क्योंकि ये सिंथेटिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक और भी हम पढ़ते हैं, दैट इज द IBA, दैट इज द इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। शायद उसको कंजुगेटेड ऑक्सीन बोलते हैं, मतलब वो भी एक ऑक्सीन ही है। तो ये सारे ऑक्सीन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसके बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें ना, तो इसका बायोसिंथेसिस रूट की एपेक्स और रूट के एपेक्स, मतलब सिर्फ टिप के द्वारा इसका बायोसिंथेसिस होता है। और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसी पिटल होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये सब भी नहीं याद रखो ना, तो कम से कम इतना तो याद रखना है कि ऑक्सीन की जो बायोसिंथेसिस है उसके लिए ट्रिप्टोफान नाम का एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, प्लस जिंक आयन की प्रेजेंस में ये होता है, यानी कि जिंक और ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड दोनों रिक्वायर है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन इन थ्रू द प्लांट। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विच व्हाट इज द बायो टेस्ट या फिर बायो एसे फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के प्रेजेंस को नापने के लिए कौन सा बायो एसे होता है। तो
वहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में ही मेंशन है, दैट इज द अवेना कर्वेचर टेस्ट। ओट पे उन्होंने देखा था कि ओट सीडलिंग जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ मुड़ जा रही है, कर्वेचर हो जा रहा है उसकी सीडलिंग्स का, तो उसको बोलते हैं अवेना कर्वेचर टेस्ट। क्योंकि ओट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, अवेना सटाइवा। तो अवेना कर्वेचर टेस्ट वहाँ से याद रखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, तो हमने सीधे पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हर प्लांट हार्मोन का कम से कम कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो याद ही होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए हम पढ़ते हैं कि अपाइकल डोमिनेंस जो होता है, कि इसमें क्या होता है, सिर्फ अपेक्स जो टिप पार्ट होता है वही बढ़ता चला जाता है, और जो लिटिल बर्ड्स होती हैं यानी कि जो ब्रांचेज होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक, ये इसका प्रभाव है। तो अपिकल डोमिनेंस को हम क्या करते हैं, ओवरकम करने के लिए हम वहाँ पे एक टर्म यूज होता है, डेट इज कॉल्ड डीकैपिटेशन, यानी कि टिप को काट देंगे तो लिटिल बर्ड फॉर्म हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है वो हमारा अपाइकल डोमिनेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। प्लस इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द जाइलम डिफरेंशिएशन, एलटी में पूछा हुआ था, तो जाइलम डिफरेंशिएशन प्लस रैपिड अपटेक ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है। ठीक है, इसके अलावा पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, प्लस फीमेलनेस को ये प्रमोट करता है। जितने भी हम प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि जिब्रेलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन ही मेलनेस को प्रमोट करता है। बाकी जितने भी प्लांट हार्मोन, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे इनहिबिटर, वो सब क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेलनेस, यानी कि फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ाने का काम करेंगे। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द ऑक्सीन। अभी इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों का यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द कैलस। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन को यूज किया जाता है एक प्रॉपर रेशियो में। अगर क्या कहा जाता है कि अगर प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा तो ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा तो रूट प्रोलिफरेशन होगा, और अगर सूट का प्रोलिफरेशन करवाना है तो फिर साइटोकाइनिन का प्रोलिफरेशन यहाँ पे जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द प्लांट टिश्यू के रेफरेंस में कि ऑक्सीजन का क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया पूरा पॉइंट ऑक्सीजन के बारे में, तो ये पता होना चाहिए।